दालमी मतलब मिस सौ कोई प्रॉब्लम हो गई? सुना तुम पर रैंसमवेयर अटैक हुआ? अब सब ठीक है। हमें डिक्रिप्शन की मिला और सारी फाइल्स रिस्टोर कर ली। अच्छा, कैसे? डोसैन यहाँ ऑफिस आया था। चुलसैन, साहा और योंगसैन भी थे। सब मेरी मदद करने के लिए आए थे। हाँ, तो मतलब अब सब ठीक हो गया है ना? हाँ। अच्छी बात। तुम ठीक हो ना? आज मुझसे ये बात 100 से ज्यादा बार पूछी गई। ये तो अच्छी बात है, पर तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब कुछ ठीक हो गया है। बस मुझे बहुत शर्म आ रही है। पर शर्म किस बात की? पेंटागन के ऊपर भी रैंसमवेयर अटैक हुआ था। ये तो किस्मत की बात होती। ऐसा नहीं है। इस तरह के बहाने से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मुझे याद से डेमोन्स्ट्रेशन से पहले सारे डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए था। एक प्रॉब्लम हुई और मुझे कोई अंदाजा नहीं था मैं क्या करूंगी। मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? और ये अभी होना था। सालों बाद वो आज ही क्यों वापस आया? आपको पता है ना, मैं हमेशा इतनी निकम्मी नहीं होती। तुम वाकई बहुत काबिल हो दालमी। वो अभी छुट्टी पर क्यों आया? कभी और आ जाता। अभी क्यों, जब मैं इतनी खराब हालत में हूं? कम से कम मुझे खबर तो कर देता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे रोने का कोई हक नहीं है। अब प्लीज किसी को बताना मत कि मैं रो रही थी। और आप भी ये बात अभी भूल जाना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आऊंगी इस वक्त। सुबह से देखी नहीं मुझे। मिस्सो। मिस 100। अरे, वो यहाँ नहीं है। शायद वो रात भर काम करके घर चली गई। हम्म, अच्छा, सिर संभाल। अब जब तक तुम शांत नहीं होती, तुम यहीं पर रहना। दरवाजा लॉक कर देना। मिस्टर हान, सुनिए। मदद करने के लिए शुक्रिया।
हमें अब बात करनी होगी। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर हान। तुम यहाँ मिस सौ से मिलने आए हो ना टूसान? आज रहने दो, उससे मिलने फिर कभी आ जाना। डालमी से मिलने के लिए क्या आपसे पूछना पड़ेगा डायरेक्टर हान? हाँ। और आपको यह हक किसने दिया? मुझे यह हक उसने ही दिया है। तो आपका मतलब? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। 3 साल बहुत लंबा वक्त होता है, ऐसे में रिश्ते बदल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। ये मैंने क्या कर दिया आज? हेलो। मिस्सो, मुझे अभी अभी लिफ्ट में तुसान मिला था। मैंने उसे तुम्हारे पास आने से रोकने के लिए कुछ कहा है। उससे हो सकता है उसे हमारे बारे में गलतफहमी हो। मुझे माफ कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं। वो नीचे ही है, अगर चाहो तो तुम मिल सकती हो। उसकी कोई जरूरत नहीं, वो वैसे भी यूएस वापस जाने वाला है और हमारा रिश्ता 3 साल पहले खत्म हो गया। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये बता दिया। ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है, मैंने बिल्कुल सही किया। 쓸쓸히 웃는 것 같아. 내일 할 걱정까지 3 साल तक तुमसे दूर रहकर मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की। 편히 잠든 밤은 왠지 불안해. 혼자 뒤척이는 건가 봐. लेकिन तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड्स लगे मुझसे दूर जाकर हमारे रिश्ते को हमारे रिश्ते को खत्म करने में। 가끔씩 내리는 눈물은 해뜬 날 소나기 같아. 흐린 마음을 깨끗이 씻어주지만 내 품까지 지울 것 같아. 혼자가 너무 익숙한 나는 누군가 내민 손길마저도 हाँ, और एक और बात, ये वो ऑटोग्राफ वाली बॉल है। अरे हाँ, थैंक्स। अपने सपने सच करना, अच्छी लाइन है। 그땐 웃을 수 있을까. 때로는 상처난 마음이 베어문 저 달빛 같아. 까만 하늘을 은은히 밝혀주지만 वक्त के साथ कभी
घाव नहीं भरते। 같아 मैंने कभी सोचा भी नहीं था हम इस जगह पर वापस आएंगे। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम किसी कंपनी से जुड़कर गंगनम या योजो चले जाएंगे। ये सही रहेगा। इन्वेस्टर्स ने देखा कि ये हमारा ऑफिस है तो हमारी इज्जत नहीं करेंगे। सुनो, जो लोग हमारा ऑफिस देखकर हमें जज करेंगे, हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। तुम तो बड़े स्मार्ट हो, पहली बार कोई समझदारी की बात की है। खैर, तो हमारा सीईओ कौन बनेगा? और कौन? तुम। मैं नहीं, मैं पिछले 3 साल में काफी टेंशन ले चुका हूं। तो अगर तुम में से किसी को सीईओ बनना है तो बन सकते हो। मुझे नहीं बनना है। मुझे भी नहीं। रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं। जो हारेगा वही सीईओ बनेगा। नहीं, नहीं, जीतने वाला। बेस्ट ऑफ 3 नहीं, करें। नहीं, फैसला हो गया। ये तो गलत है। रॉक पेपर सीजर में तो ऐसे। मिस्टर सीईओ, बताइए अब हमें क्या करना है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है? पहले इनकॉर्पोरेशन। क्या हम फिर से किसी हैकाथॉन में जाएं? ऐसी छोटी दर्जे की बात मत करो, मेरी सांस रुक गई थी। अब हम बहुत बड़े लोग हो गए हैं यार। एक तो हम लोग सैंडबॉक्स में नंबर 1 थे और हमने 3 साल 2S2 में काम किया है। इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग करनी होगी, है ना? हमें सबको बताना होगा कि हमने 2S2 छोड़ दिया है और कोरिया में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सही कहा। बिल्कुल। एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है, लेकिन वो हम करेंगे कैसे? गाइस, हमें चियन हो से बात करनी चाहिए। स्माइल प्लीज। अरे बड़ी सी स्माइल दो। चलो सब एक दूसरे को देखो। ओके, एक और। चलो स्माइल करो। तो पोज चेंज करते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और। लवली। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। चलो हाथ ऊपर, हंसते हुए हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हो। वेरी नाइस। ये बंदा देखिए, देखो से मेरा छोटा भाई है। बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। स्माइल। स्माइल। एक दूसरे से बातें करो। वेरी गुड। ओके, बढ़िया। गाइस, हम आज फिर से हैं आरजीबी। क्या? सही कहा। रेड, ग्रीन, ब्लू। हाँ, हमारी थीम आरजीबी होनी चाहिए। कंपनी का नाम भी वही रखे क्या? नहीं, अब सिंगल फोटो लेते हैं, ठीक है? पहले हाँ, से ठीक है, बात ठीक है। करते हैं। हाँ, तुम आओ यहाँ पर। हाँ। क्या तुम भी यार? क्या करते हो? सीईओ तुम हो ना? अच्छे फोटो लेना। सीरियसली? क्या बात है, क्या बात है। तुम लोग तो छा गए, सच कह रहा हूँ। तुम्हारा तो स्टाइल देखकर ही लगता है कि तुम लोग कितने बड़े लोग हो। एकदम सॉलिड भाई। अरे बस करो यार, ये सब तो इन स्टाइलिस्ट का काम है। हाँ, पर एक बात तो है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। हाँ? सही कहा ना? क्या कर रहे हो तुम? ओ, ये तो मिस्टर हान है, मतलब डायरेक्टर हान। ये इन्हीं की मैगजीन है। लगता तो ये है। ये सब तुमने किया है? आ जाओ यार, गले लग जाओ। कभी सोचा नहीं था कि मेरा इंटरव्यू किसी मैगजीन में आएगा। ये सब बस किस्मत की बात है। इस मैगजीन का एडिटर मेरा दोस्त है और मेरा एक कजिन है जो कि सक्सेसफुल डेवलपर है। इस बात पर एक कहावत याद आ गई कि प्यासे को कुआं मिल गया। मैं और सक्सेसफुल घंटा। अरे तुम हो। जब मैंने एडिटर से कहा मैं 2S2 के डेवलपर्स को जानता हूँ, तो उसने जो इंटरव्यू प्लान किया था वो सब कैंसिल कर दिया और ये इंटरव्यू रख लिया। अरे वाह, हम इतने बड़े लोग बन गए हैं। लगता क्या? तो यही है। शर्माओ मत यार। तुम्हारा बिजनेस प्लान बन गया? हाँ, वो भी बस बन ही रहा है। अच्छा, मुझे इस बार भी चाहिए। कंपनी का 1%। ठीक है। ये हुई ना बात। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। ओके? बता दूंगा। ओके। मिस्टर नाम, आपकी बारी। हाँ, आया। चलो जाओ, जाओ। क्या बात है?
कूल लग रहा स्माइल है। कीजिए और रिलैक्स रहिए। मुझे लगे लवली। क्या सच में? स्माइल कीजिए और एक अच्छा सा पोज दीजिए कैमरे के लिए। रिलैक्स करो और अच्छा पोज दो। स्माइल बढ़िया लग स्माइल रहा और स्माइल करो ना। अच्छे लग रहे हैं आप। ये बात। बढ़िया, रिलैक्स रहिए। अरे लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि हमारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है? मैंने अपनी असिस्टेंट को तुम्हें बताने के लिए कहा था, लेकिन हो सकता है कि वो शायद तुम लोगों को बताना भूल गई होगी। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे एक बात जाननी है, कहिए। ये इंटरव्यू कैंसिल क्यों हुआ? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी हमें कोई इंटरव्यू नहीं देना। सही कहा, हम तो बस अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स तो करो यार। नाम दोसान? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हमारी जगह इनका इंटरव्यू होगा। असल में इन लोगों ने काम किया है 2:2 में, इसलिए इनका इंटरव्यू करा रहे हैं। ये तो फिर आ गए जान खाने। तो मैं चलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। दरअसल वो पूजा शुरू होने वाली है। मुझे नहीं आना, वैसे भी इस सब से हम कामयाब नहीं होने वाले। ऐसा क्यों कह रही हो? देखो तुम ऐसी बातें मत करो वरना नजर लग जाएगी। लकड़ी को छूकर 3 बार थूको। यकीन नहीं होता हम ये कर रहे हैं। चलो जल्दी आ जाओ। थु। ये सैंडबॉक्स की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार है। अब इंतजार नहीं होता। थैंक यू सो मच। वैसे ये बताओ कि इसका नाम टार्जन क्यों है? टार्जन को कभी कार चलाते हुए नहीं दिखा है। वो इसलिए कि देखिए, टार्जन का टार कार जैसा सुनाई देता है, इसलिए मुझे ये नाम अच्छा लगा। ये तुम्हें बच्चों जैसा नाम नहीं लगता? मुझे तो ओरिजिनल लगता। ये सारा खाना तुमने बनाया है क्या? ये सब दादी ने बनाया है। पर वो तो कैथलिक है ना। उन्हें सब चलता है। ओ मिस वॉन, मिस तो वो देखिए। ये शिनह्योन और शिंजियांग वहाँ क्या कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। क्या थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों का लंच हो गया क्या? कहाँ पर गए थे तुम? अब ये सब बताना तुम्हें जरूरी है क्या? शायद मैंने तुम दोनों को कहीं देखा था। हमने सैंडबॉक्स के कैफेटेरिया में खाना खाया। मतलब शिनह्योन और शिनजोंग उस दिन मिस्टर वॉन से मिलने गए थे। उन्होंने इतने रौब से झूठ कहा, मुझे लगा मैं गलत हूँ। यानी कि उन्होंने बहुत पहले ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी होगी। वो रैंसमवेयर तो बस हमें छोड़कर उनके पास जाने का बहाना था। मिस वॉन, ये तुम क्या नाटक कर रहे हो? तुम लोग चलो। हम काफी वक्त से मिले नहीं हैं। मुझसे प्यार से नहीं मिल सकती क्या? क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं कैसा हूँ? तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। मैं नौटंकी के मूड में जरा भी नहीं हूँ। पहले तो तुमने मेरी कंपनी छीनी और फिर मेरे एम्प्लॉयज भी। मैं हालचाल क्यों पूछूं? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी बात सुनकर लगता है जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ।
इंजे कम ऑन, फिक्र मत करो, ओके? पर तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? जाहिर है नाराज क्यों नहीं होंगी। तुम मॉर्निंग ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हो, नेचर मॉर्निंग के सीईओ हो और मॉर्निंग एआई के मैनेजर हो, फिर भी तुम मेरे एम्प्लॉयज छीन रहे हो। लेकिन फिर भी क्या करूं, मैं तो बस एक बेवकूफ गधा हूं। सही कहा ना? मैं अब यूएस नहीं जाऊंगी। आप किसी गधे से ही अपनी उस यूएस ब्रांच का काम भी करवा लेना डैड। तो तुम सिर्फ इस वजह से ऐसा कर रहे हो? उस एक शब्द के लिए ओके, शायद मैं कमीना हूं, लेकिन मैं उस शब्द को नहीं भुला पाया। डैड, आपको वो दिन याद है? लगभग 10 साल पहले सैंगसू ने 50 करोड़ की सुपर कार ली और बाद में पता चला वो नकली थी। अच्छा, ये कब हो गया? आपने इसे गोल्फ किट से मारा था और फिर इसके नए दांत लगवाने पड़े थे आपको। ये सारी बातें तुम अभी क्यों निकाल रही हो? क्या करूं, मुझे खुद ही वो बात याद आ गई। तुम करोड़ों वॉन देकर ऐसे डेवलपर्स ला रहे हो जो कुछ खास नहीं। जब डैड को ये बात समझ आएगी तब ये क्या करेंगे? मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, बस तुम्हारी फिक्र है मुझे। इंजे, मैं अब बहुत बदल चुका हूँ। बदले होगे, लेकिन मैं भी काफी बदल गई हूँ। तुमने सही किया, वो इसी के ही लायक था। देखो, मैंने तो सिर्फ फेंकने का काम किया, अब तुम्हें सब ठीक करना है। यस मैम। रुको इंजे, मेरा मतलब मिस वॉन, आप ये क्या बोल रही हैं? डेमो से पहले डेवलपर्स ढूंढ लो जिन्हें 7 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जो सी लेवल पोजीशंस के लायक हो। ये नामुमकिन है। ऐसे डेवलपर्स ढूंढने में काफी वक्त लगेगा। सही डेवलपर्स चुनने में हमारे पास वक्त नहीं है। मेरी नजर में कोई है, नामडो सान, ली चुन सान और किम योंग सान। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लोग कोरिया में कुछ दिनों के लिए ही आए हैं। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं है, वो अब कोरिया में ही रहने वाले हैं। कोरिया में रहेंगे? इन्होंने 2S2 में सेल्फ ड्राइविंग कार्स पर काम किया है और इन्हें पार्टनर्स की तलाश है। इनसे अच्छे डेवलपर्स कौन होंगे? तुम इन्हें अच्छे से जानती हो। इन्हें हर हाल में यहाँ लेकर आओ। जरा 1 मिनट बाहर आओ। क्या तुम भूल गई कि मेरा और डोसान का ब्रेकअप कैसे हुआ था? मुझे याद है। तुम 2S2 चले जाओ, नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बड़ी ही दुख भरी कहानी थी तुम्हारी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे डोसान के साथ ऐसी बेरहमी करने को कैसे बोल सकती हो? हाँ, बेरहमी? वो कैसे? जब मैंने उससे ब्रेकअप किया तो उसे बहुत कुछ कहा था। मुझे बुरा लगा कि मेरी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसे अपने से दूर करने के लिए ऐसी बातें कही जो सच नहीं थी। मैं अब उसे फिर से आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ। तुम्हें लगता है डोसान हमारी कंपनी में आकर अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएगा? मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, सी लेवल के लायक। काम मुश्किल है मगर मैं कर लूंगी। नहीं, नामडो सान, ली चुल सान और किम योंग सान को लेकर आओ, वरना तुम्हें निकाल दूंगी। इंजे, क्या ये खोखली धमकी लगती है? इंजे कंपनी ही च्योंगम्योंग कंपनी की मालिक है और मैं इंजे कंपनी की मेजर शेयर होल्डर हूँ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। नेचर मॉर्निंग में 3 साल पहले मुझे एक मेजर शेयर होल्डर ने बिना कोई मौका दिए निकाल दिया था, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। या तो उन तीनों को लेकर आओ, या ऐसी कंपनी की सीईओ मत रहो जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। खुद फैसला कर लो। ये कोई मौका नहीं है, ये धमकी है। वैसे भी ये काम नामुमकिन है और अगर ये इतना आसान होता तो वो खुद क्यों नहीं कर लेती? अरे पर ये डेवलपर्स हैं कौन? उन्होंने बड़ी और मशहूर कंपनी में काम किया है। एक ग्लोबल कंपनी, हमारी जितनी छोटी नहीं।
वो मेजर शेयर होल्डर है तो मेरे साथ दादागिरी करेगी? मुझे तो ये दादागिरी नहीं लगती। दादी आप भी? आप आज इंजे की साइड क्यों ले रही हो? मॉम देख रही हो ना आप इन्हें? देखो, मुझे भी तुम्हारी बात कुछ सही नहीं लग रही है। आप दोनों को हुआ क्या है? वो भले ही मेजर शेयर होल्डर है, लेकिन इमोशन में आकर फैसले नहीं ले सकती। उसे काम और फीलिंग्स को अलग अलग रखना चाहिए। अरे यार, अब मुझे बुरा लग रहा है, कहाँ फंस गई। आप दोनों अचानक इंजे की साइड क्यों ले रहे हैं? हाँ? मैं किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन इंजे की जगह मैं होती तो तुम जैसे सीईओ को निकाल देती। पर क्यों? तुम्हारी छोटी सी पिद्दी सी कंपनी। क्या? तुम्हारी जो कंपनी है ना, ये सच में लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ? वही तो, मुझे नहीं पता था तुम्हारी कंपनी इतनी बेकार है। मेरा मतलब ये था कि मैं... ये तो ऐसा है कि कॉर्न डॉग्स भी बेच रहे हो और कस्टमर से पूछ रहे हो कि ये गंदी चीज क्यों खाते हो। मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। अगर कंपनी की सीईओ ऐसा सोचेगी तो फिर उस कंपनी का क्या होगा? बाबा रे, बेचारी इंजी कितना सब्र रख रही है। वो शांत दिमाग वाली लड़की है, बिल्कुल मुझ पर गई है। पर्सनल मैटर्स जरूरी हैं। नहीं संभलते तो सीईओ की कुर्सी छोड़ दो। उसे बुरा लगा। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। परफेक्ट। पता नहीं मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है। लगता है बहुत गर्मी है। टेम्परेचर अब 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। मतलब एसी का टेम्परेचर ज्यादा था। अब सब ठीक है। अरे अरे रुको, तुम कौन सी कंपनी से हो? लाइन तोड़कर क्यों जा रही हो? क्या लाइन तोड़कर? हाँ, उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए सब लोग नंबर से जा रहे हैं। इसका मतलब ये सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं? हाँ। ठीक है। ये हमारा कार्ड है। थैंक यू। तुम लोगों के कोरिया लौटने से पहले हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे।
और मैं ऐसा चाहूंगी कि तुम लोग हमें ही अपना पार्टनर बनाओ। हमारे पास अभी बिजनेस मॉडल नहीं है, आप फिर भी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? हम सीड स्टेज में ही इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस मॉडल बनाने में मदद करेंगे। इससे हम दोनों को सपोर्ट मिलेगा। हमें बस टेक्नोलॉजी की जानकारी है, लेकिन हमें उससे पैसे कमाने भी आते हैं। हाँ ये तो है, हमें सेल्स की नॉलेज कम है। कोई भी कंपनी पहले दिन ही सेल नहीं करती है। जब तक तुम सेल ना करो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम हमें इन्वेस्ट करने का मौका दो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा हम उसका इंतजाम कर देंगे, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। हम आपस में बात करेंगे फिर आपको बताते हैं। हम इंतजार करेंगे। गुड बाय। थैंक यू। हम सोचकर आपको बताते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं। बाबा रे, हमारा 2S2 का एक्सपीरियंस सच में बड़ी बात है। हम जो भी करें ये लोग उसमें तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। बॉस तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इसमें से कोई पसंद आया? तुम किसे चुनोगे? यार मुझे नहीं पता, तुम डिसाइड क्यों नहीं करते? सीईओ तुम हो, तुम्हारा काम है ये। मुझे तो कोई भी खास नहीं लग रहा। तुम्हें कॉल कौन कर रहा है? बात कर लो ना। कोई नहीं है। अगर वो नामडोसान को नहीं लाई तो मैं उसे निकाल दूंगी। अपनी कंपनी की बुराई करती है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे यकीन नहीं होता उसने ऐसा कहा। वो खुद ही इस कंपनी की सीईओ है। मैं समझ सकती हूँ, उसने बहुत गलत बात की है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आपको क्या हुआ? आज आप डालमी की साइड नहीं ले रही? मैं किसी की साइड क्यों लूंगी? तुम दोनों मेरी बेटियां हो। ये रहे आपके ड्रिंक्स। ये क्या चीज है? थैंक यू। आपको कॉफी चाहिए? हाँ। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है इंजन। ये सबके पास जाकर ड्रिंक देता है या कोई से कंट्रोल करता है? नहीं, दरअसल ये सेल्फ ड्राइविंग है। आपकी बेटी ऐसी ही चीज बना रही है। वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट डिशेस लेकर आई हूँ। न्यू ईयर पर भी तुम सच में घर नहीं आओगी? मैं बिजी हूँ। दुनिया भर का काम क्या तुम्हें ही करना पड़ता है? उस गधे ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं। ये तो अच्छा है। तो अब तुम्हें क्या करना है? क्या तुम अपने नाम में वॉन रखना चाहती हो या फिर ऑफिशियली वापस 100 लगाना चाहती हो? आपका क्या प्लान है? आपको एलिमनी के पैसे मिलेंगे। अब तो आप दादी का घर छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, और मैं वो पैसे किसी और काम में लगाऊंगी। तो फिर आप दादी के सहारे जीना छोड़ोगी नहीं? आपको सास के साथ रहने में मजा आता है? नहीं आता है, इसीलिए ना। अब तुम ही देख लो मुझे ये सब करने में कितनी तकलीफ हो रही है। तो आप घर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या आपको डालमी के लिए बुरा लगता है? मम्मी जी के लिए बुरा लग रहा है। मैं 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक अपनी बेटी से दूर रही और मम्मी जी ने उसे पाला। उनका एहसान चुकाना है। पर वो कैसे? आपको तो घर के काम नहीं आते। आपकी वजह से वो परेशान होंगी। वो तो मेरे बिना बाहर भी नहीं जा सकती हैं। इसका उल्टा होगा। उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं। इससे पहले कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाए, एक बार आकर उनसे मिल लो। मिस सो, आज कोई खास दिन है? तुम उस दिन से बिल्कुल अलग दिख रही हो। क्योंकि वो एक बुरा दिन था। मैं हमेशा ऐसी ही लगती हूँ। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैं तब शुक्रिया नहीं कर पाई। एक मिनट। मुझे तुम्हें जॉब देनी है। जॉब देनी है?
मिस सो प्लीज देखो, हमें गलत मत समझना, लेकिन 3 साल पहले के मुकाबले हमारी हालत थोड़ी बदल गई है। मतलब काफी बदल गई है। हम शो ऑफ नहीं कर रहे, पर सच तो यही है। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, लेकिन देखो अब मैं भी बदल गई हूँ। मेरी कंपनी तुम्हारे स्टेटस का काम और सैलरी दे सकती है, तो मुझे बस एक मौका दो। तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था। कब देखा? देखा था? चल सैन, योंग सैन, हमें 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ोगे? ओके, तुम लोग आराम से बात कर लो। हाँ? क्या लगता है डोसान क्या बात करेगा? पता नहीं। तुम इन्हें क्यों उठा लाए? क्योंकि हमें मिस सो के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हम शो ऑफ नहीं कर रहे थे, ये सच्चाई है। सही कहा, हम लोग अब काफी आगे आ गए हैं। जो इन्वेस्टर्स आए थे उनमें से कुछ हमें पहले भाव नहीं देते थे, कमीने कहीं के। क्या उन्हें वो वक्त अभी याद होगा? होना तो चाहिए। चल सर, जरा ये बिजनेस कार्ड्स मुझे दोगे क्या? ये कार्ड्स क्यों? मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वाह, ये अब भी यही है। ये ड्राइंग याद है? 3 साल पहले हम यहीं मिलकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने की हमेशा बात करते रहते थे। डालमी, तुमने मुझसे कहा था ना कि हमें बिना सोचे समझे बेकार के वहम पाल कर नहीं रखने चाहिए। कहा था। उस वक्त वो बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि तुम सही थी। तुम जिससे प्यार करती थी वो मैं नहीं था। और जिससे मैं प्यार करता था वो तुम नहीं थी। मुझे पूरे 3 साल लग गए ये बात अपनाने के लिए। मुझे अब और कंफ्यूज होकर नहीं जीना है। इसलिए मैं अब दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। अब जब मैंने ये बात सुनी तो पता चला ये कितनी तकलीफ देती है। तुम्हें भी उस वक्त बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा। पता है बहुत देर हो गई है, पर मुझे माफ करना।
हेलो मिस्टर हान, या डायरेक्टर हान कहूँ आपको? अरे तुम, बड़े दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? वेल, मुझे एक ऑफिस रेंट पर लेना है। हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। नया बिजनेस? मुझे लगा तुम यहाँ छुट्टी पर आए हो। हमने अपना इरादा बदल लिया। हमारे 2S2 के एक्सपीरियंस की वजह से कई लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। जो भी कहना चाहते हो तुम साफ साफ कहो। मैं बस ये जानने आया था कि अब आपको क्या लगता है डायरेक्टर हान? खबर बहुत अच्छी है। कंग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत बदल गए। मैं नहीं बदला। बदल तो गए, पहले कभी इतने प्यार से बात नहीं की। जिन कंपनी से मुझे मतलब नहीं उनकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। जिस कार को मुझे खरीदना ही नहीं उसे मैं चेक क्यों करूंगा, और खामखाई मैं उसकी कमियां क्यों निकालूंगा। चलता हूं। ये अब यहीं रुकने वाले हैं क्या? जरा अपनी हालत तो देखो, तुम्हारे बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे लग रहे हैं। ओह, तुम किसी बात से परेशान हो? मैं ठीक हूँ। कम ऑन मिस्सो, मैं मेंटोर नहीं रहा तो नहीं बताओगी? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल मॉर्निंग एआई ने हमारे डेवलपर्स छीन लिए। अब हमें सी लेवल पोजीशंस के लिए डेवलपर्स की ज़रूरत है। हम डोसान और बाकी दोनों को रखना चाहते हैं। मैं उससे बात भी करने गई थी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया। चलो फाइनली उसने कोई तो सही काम किया। मिस्टर हान, मैं तुम्हें एक एडवाइस जरूर देता, लेकिन मेरी फीलिंग्स बीच में आ रही हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी, लेकिन आप ही पीछे पड़े थे तो। सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही कमीनापन कर रहा हूं। दोसान, मुझे ये डस्टबिन में पड़ी मिली। ये बहुत कीमती है, इसे खोना मत। ओह, ओके। शुक्र है मैंने इसे देख लिया। सुनिए डैड, हाँ? जब मैं कुछ फेंक ना पाऊं और ना ही कुछ भूल पाऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ही मेन रोड से उतरोगे ना, तो जिन सांगमी रो की तरफ करीब 6 किलोमीटर जाना है। फिर गिम्यूल रो की तरफ। गिम्यूल रो गिम्यूल इमोसान रो के बाद आता है। डैड ने मुझे बताया कि उनकी जवानी में जब भी वो परेशान होते थे तो अपने अंकल के घर साइकिल से जाते थे। उन्हें इतनी थकान होती थी कि उसके आगे सारी परेशानियां छोटी लगती थी। तो मैं भी इसे पहन लो। ओके। संभल कर जाना, हाँ? और भूखे मत रहना। ठीक है।
ले लो। ठीक है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं कॉल करता हूँ। ख्याल रखना और संभल कर जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके। मैंने उनकी सलाह मानी और साइकिल लेकर निकल पड़ा। मुझे लगा था थकान में मैं सारी प्रॉब्लम्स भूल जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं रातों में तुम्हारी याद में जागता रहूं और इसी तरह मैं एक नई शुरुआत कर पाता। लेकिन अब जब मैंने ये बात सुना तो पता चला ये कितनी तकलीफ देती है। तुम्हें भी उस वक्त ऐसा ही लगा होगा ना? मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, but I'm sorry. डैड गलत थे। मैं जितना थकता जा रहा था तुम्हारी उतनी ही और याद आ रही थी। मम्मी जी, आप 1 मिनट यहीं रुकना, मैं फटाफट वॉशरूम होकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम आराम से जाकर आओ। इस उम्र में गिर गई तो बहुत जोर से चोट लगेगी। मम्मी जी, आप ही ना। अरे 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 अरे, कहाँ गया, कहाँ गिर गया? अरे कहाँ है? अरे थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी हो। लाओ दो। थैंक यू। 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब अच्छा लग रहा है। हेलो मिस्टर सोन, वॉर्निंग से बोल रही हूँ। मुझे अपने अडॉप्शन को कैंसिल करना है।
क्या वो कोई लड़की है? शायद भूख की वजह से मुझे वहम हो रहा होगा। डोसान, डालमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम यहीं पाए जाओगे। मेरे पेरेंट्स ने बताया? क्यों? मैंने भीख मांगी कि बता दे। तुम अपना जैकेट मेरे ऑफिस में भूल गए थे। मैं उसे लौटाने और तुमसे बात करने आई हूँ। लेकिन हमने तो बात कर ली थी ना, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? तुमने बात कर ली थी, लेकिन मैंने नहीं की। ये इतना मुश्किल क्यों है? मुझे कुछ बात करनी है। मैं जिन लोगों के साथ सालों तक मिलिट्री में था, आज मैं उन्हें भी भूल चुका हूं। डोसान, ये कहाँ जा रहे हो? रात हो गई है, पागल हो गए हो क्या? मेरी 30 साल की जिंदगी में हमने सिर्फ कुछ महीने ही साथ गुजारे थे, फिर तुम्हें भूलना इतना मुश्किल क्यों है? तुम जानते हो कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं? तुम्हें भूलने की कोशिश में। पता है, मुझे सोल से साइकिल चलाकर यहां तक आने में 5 घंटे लग गए। मैं 3 साल से तुमसे दूर भाग रहा था। मैंने कई तकलीफें उठाई और रोड पर गिरता पड़ता हुआ यहां तक आया हूं, लेकिन तुम्हें एक पल के लिए भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। लेकिन तुम यहां इतनी आसानी से कैसे आ सकती हो? तुमने मुझे आसानी से भुला दिया, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? पता है, मुझे तुम पर अब बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे लिए ये इतना आसान क्यों था? मेरे लिए भी आसान नहीं था। इस सफर में मुझे कई तकलीफें हुई। तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। मैं थोड़ा खाना लेकर आई थी। लगता है मैंने सही काम किया। ये 3 मिनट में तैयार हो जाएगा। अंदर जाकर सो जाओ। नहीं, मैं रात भर यहाँ बाहर ही रहूंगी। और वैसे भी मुझे किसी और के घर पर जल्दी नींद नहीं आती। लेकिन टार्जन क्यों? क्या? तुम्हारी सेल्फ ड्राइविंग कार का नाम तुमने टार्जन क्यों रखा? तो फिर मशीन लर्निंग के बारे में पता है? ये एक कंप्यूटर है। मान लो इसका नाम टार्जन है। टार्जन जेन को पत्थर देता है तो उसे पसंद नहीं आता, लेकिन जब वो फूल देता है तो वो खुश हो जाती है। तुमने जो टार्जन की कहानी बताई थी वो कमाल की थी। बिल्कुल सुपर कूल। उसमें ऐसा क्या कूल था? वो बोरिंग कहानी थी, बेवकूफी से भरी।
नहीं, वो कूल थी। टार्जन कुछ भी सीख सकता था, उसके सीखने की कोई हद नहीं थी, इसलिए मैंने कार का नाम टार्जन रखा। तुम अपनी सुनाओ। 2S2 में सेल्फ ड्राइविंग कार्स पर तुमने काम क्यों किया? कोई खास वजह नहीं थी, कंपनी ने करने को कहा था। सिक्योरिटी, मेडिकल डायग्नोसिस, स्मार्ट फैक्ट्रीज और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सैमसंग टेक इन सभी चीजों पर काम कर सकती है और मुझे खुशी है कि मैं इस बड़ी सी कंपनी का एक हिस्सा हूँ। डेमो डे पर हमने देखा कि हमारा सॉफ्टवेयर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स पर भी चलता है। अगर हम इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम भी बना सकते हैं। डालमी, तुम्हारा वो आइडिया मुझे भी अच्छा लगा था। यही है वो। हेलो, हाँ तुम ऐसा ही करो, पता है हाथ है। सच में तुम चलते रहो, रुकना मत। ओके, प्लीज वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करके मुझे भेज देना। थैंक यू। अरे क्या? मिस जंग, तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं असल में इनकॉर्पोरेशन के लिए लीगल एडवाइस लेने आया हूँ। बाबा रे, ये क्या इत्तेफाक है ना। इनकॉर्पोरेशन?
नया बिजनेस कर रहे हो? सही समझी। तुमने कोई नाम सोचा है? सैमसंग टेक तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। सैमसंग के बजाय हम लोग सैमटेक रख सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? बताओ। मजाक कर रहे हो? ये तो सैमसंग टेक से भी बकवास नाम है। अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं रखेंगे। वैसे भी ये हमारी पहली चॉइस नहीं थी। हमारी पहली चॉइस थी TMT। इस ग्लोबल एज में हमें इंग्लिश नाम रखना होगा। TMT। TMT का क्या मतलब है? थ्री माउंटेन टेक। इसे ट्रांसलेट करो तो फिर सैमसंग टेक होता है। लेकिन सबको लगेगा इसका मतलब है टू मच टॉकर। सही कहा। ये ठीक नहीं है, तो अब क्या करें? तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी है, तुम्हें मुझसे ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने क्यों कहा कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? वो असल में सच बोलो, क्या तुम सच में यहाँ इत्तेफाक से आए हो? तुम अपना बताओ। उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर तुम हमें गलती से मिली थी क्या? पहले मैंने पूछा, ठीक है? मैं इत्तेफाक से नहीं आया। हाँ तो फिर मैं भी नहीं। मैं तुम्हारा व्लॉग देखकर वहां पर आई थी। मिस चंग, क्या इसका मतलब? रुको, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं बस देखना चाहती थी कि मेरे पुराने कॉलीग्स कैसे हैं। सॉरी मिस जंग, क्या तुम एक बार फिर से मेरे साथ काम करना चाहोगी? तुम्हारा अभी का काम वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं है ना? किसी को ढूंढ रहे हो? ओह, मिस्टर पार्क। मैं अब मैनेजर पार्क बन गया हूं। ओह, हेलो मैनेजर पार्क। वो बात ये थी कि मैं यहाँ मिस यून से मिलने आया था। मिस यून से? हाँ, उनसे कुछ एडवाइस लेनी थी तो। तो ये सब लोग तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? हाँ, लेकिन हमें इन इन्वेस्टर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं पता इनमें से कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं। तो तुम ये चाहते हो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? ठीक है, तो तुमने इन्वेस्टर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन सेशन रखा है ना? नहीं, अभी तो हमारा इनकॉर्पोरेशन भी नहीं हुआ। ये लोग तो बस हमारा इंटरव्यू पढ़कर हमारे पास आ गए थे, शायद इसलिए कि हमने 2S2 में काम किया है। ये तुम्हारे बिजनेस प्लान के बारे में नहीं जानते, तो इसका मतलब है कि ये लोग एक ऐसी प्रोडक्ट में पैसे लगाएंगे जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो मुझे यकीन है कि इनमें से कोई भी भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर तुम कुएं में कूदे तब भी यही सारे लोग तुम्हारी वाहवाही करने से बिल्कुल नहीं थकेंगे। इन सारे कार्ड्स को फेंक दो। इन्वेस्टर्स का इंतजार करने के बजाय क्यों ना तुम खुद ही जाकर अपने लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ लो। अगर कोई मना करता है तो उन्हें पूछो कि वो मना क्यों कर रहा है। ऐसा करके ही तुम सही इन्वेस्टर को ढूंढ पाओगे। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर हान, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करूंगा तो यहाँ ऐसे बैठकर कुछ मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी कमियां जाननी है, आप बता सकते हैं प्लीज? देखो, मुझे तुम्हारी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जानना है। ये सब चक्कर क्या है आखिर? हाँ, उस दिन लिफ्ट में तुम मुझसे कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे भाई की जान ले ली है। अब ऐसा लगता है उस बात के लिए मुझे बस किसी को जिम्मेदार ठहराना था। मुझे माफ कर दीजिए।
तुम माफी मत मांगो। अब जब बात निकली है तो सच कहता हूं, असल में मैं उसकी हिम्मत तोड़ रहा था, इसलिए आई एम सॉरी। अब हमें झूठी तारीफों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है आपसे सच सुनने की। एक बात बताओ, तुम तीनों ने स्टार्टअप लॉन्च क्यों किया था? बिजनेस करने या फिर कोडिंग करने? वो तो मुझे नहीं पता। जो भी हो, देखो फैसला सीधा है। अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाने में और उसे चलाने में मजा आ रहा है तो किसी कंपनी में डेवलपर का काम करो जहां सैलरी अच्छी हो। अगर तुम्हें एक कंपनी खड़ी करने और चलाने में इंटरेस्ट है तभी कंपनी शुरू करना। और तुम तो जानते ही हो कि स्टार्टअप में बहुत मुश्किलें आती हैं, तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। और ऐसे में एक ही बात है जो तुम्हें हिम्मत दे सकती है कि तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है। तो अब ये सोचो कि तुमने ये क्यों शुरू किया था, उसके बाद मेरी सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिवेटर स्पीच नाम की एक चीज होती है, वो छोटी जरूर मगर असरदार स्पीच होती है, जो 1 मिनट के लिफ्ट के सफर में ही किसी का मन बदल सकती है। मुझे तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है। क्यों नहीं? हम 3 साल में काफी बदल गए हैं। इन्वेस्टर्स हमारे ऑफिस के आगे लाइन लगाते हैं। हम तुम्हें किसी और से भी ज्यादा पैसे दे सकते हैं। मेरे पास बहुत है। मैंने 3 साल पहले अच्छी सैलरी के लिए सैमसंग टेक नहीं ज्वाइन किया था। तो क्यों आई थी? किसी ने मुझसे बहुत मिन्नतें की थी। किसने? मिस सो ने। उससे मेरी इतनी जरूरत थी कि उसने मेरे सामने घुटने टेककर मदद मांगी। वो इस हद तक जाने को तैयार थी, तो उसके साथ काम करके मैं बोर तो नहीं होती। सही कहा, हमें मजा तो बहुत आया। क्या तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसा है जो वैसे ही मिन्नतें मांगेगा? मतलब कभी कभी किसी का मन बदलने के लिए ज्यादा समय लगे ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ 1 मिनट ही काफी होता है। लगता है हमें अपना बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या करूं कि तुम साथ काम करो? अपनी शर्तें तो बताओ। रहने दो। स्टॉक ऑप्शंस 10%, दालमी रहने दो। या फिर तुम्हें कंपनी की शेयर्स चाहिए? मैं इंजन से बात करके देखती हूँ। तुम हमारा बिजनेस प्लान पढ़कर तो देखो। अरे वो कहाँ गया? मेरे बैग में ही तो था, शायद घर में ही रह गया होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। दालमी, तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास है। कई बार ऐसा होता है, आप चाहे कितनी भी बड़ी बातें कर लें, किसी का मन नहीं जीत सकते। सच में? तुमने पढ़ लिया है क्या? उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कितनी तड़प है, ये देखकर जीत सकते हैं। तो आज हम कौन केस डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। मुझे लगा था कि तुमको मनाने में मुझे काफी वक्त लगेगा, लेकिन यह काम काफी आसान साबित हुआ। जरा बताओगे कि तुमने मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन की? सीधी बात है, क्योंकि हमें लगा कि हम सबकी हालत एक जैसी है। क्या मतलब तुम्हारा? हम तंग आ चुके थे क्योंकि बहुत वक्त से एक निकम्मे इंसान हम पर रौब जमा रही थी। या उस पर तुम्हें दया आ रही है? तो अगर हम आपकी बात माने, हमें बिजनेस शुरू करने के बजाय अपनी कंपनी के लिए पार्टनर्स ढूंढने चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सही होगा। एक और बात पूछनी है। अरे योंगसान, अब क्या बाकी रह गया है? अगर हमें पार्टनर ही ढूंढना है तो बेहतर होगा कि हम सुडालमी की चियांग मियांग कंपनी के साथ काम करें। हमें उसमें सीटीओ बनने का ऑफर मिला है। आपको क्या लगता है, हमें ऐसा करना चाहिए? हम सब फिर सैमसंग टेक के दिनों की तरह साथ काम करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगा। सच कहूं तो
मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन एक इन्वेस्टर के नाते मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक इंसान का मन सबसे आसानी से तब बदलता है मुझे यकीन है कि तुम अच्छे पार्टनर्स बनोगे। मैं तुम सबको जानता हूं। जब तुम उससे बिना डरे उसे सब सच बताते हो। तुमने सब अच्छे से चेक किया ना? हाँ। देखो उस तरफ मेरे डैड और सैंगसू भी यहाँ हैं। हाँ, मैंने देखा उन्हें। चलो दिखा दो। बहुत अच्छे। शुरू करो। बहुत बढ़िया। तो सेफ्टी ड्राइवर कौन बनेगा? मैं बनूंगी। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ। तुम तैयार हो? हाँ, चलो शुरू करते हैं। मजा आ रहा है ना? Breathe in 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 단계 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속 있어 끝없이 달려봐 거친 세상 속 हम इसे किसी खास दिन के लिए बचा रहे थे लेकिन वो दिन कब आएगा इस वक्त कौन आया होगा हाँ? हाँ भाई कौन है बोलो हेलो मिस्टर नाम, मैं सुडाल में हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? कुछ याद आया? कौन आया है? वो लड़की आई है दोसान की एक्स गर्लफ्रेंड सीयू दालमी यहाँ क्यों आई है? दोसान तो उसे भूलने के लिए सफर पर गया है। इनका रिश्ता इसका मतलब खत्म नहीं हुआ मुझे तो लगा था हो गया वो खुद चलकर यहाँ आई है ना? तो 30% चांस है कि उसे अब भी दोसान से लगाव है ना? और पहले उसे अंदर आने देते हैं। क्या? मुझे 50% चांस लगता है कि वो जिद करेगी कि उसे दोसान के पास जाना है। आगे बोलो। मुझे 70% चांस लगता है कि वो तुम्हारे अंकल के घर जाएगी, जहाँ का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। और बाकी की 30% का क्या होगा? वो तो दोसान के हाथ में है ना। अगर वो वहाँ तक जाती है और फिर भी वो अकेला वापस आता है, तो उन दोनों का रिश्ता खत्म समझो। अगर वो साथ वापस आते हैं,
तो रिश्ता 100% पक्का है। 2S2 ने सैमसंग टैग को खरीदने के बाद जो पैसे दिए थे वो अब भी मेरे पास हैं। उन पैसों से मुझे चंगम्योंग कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो पैसे अपने पास रखो। फिलहाल तुम कंपनी ज्वाइन कर लो। शेयर्स के लिए मैं इंजन से बात करूंगी। मेरी यही शर्तें हैं। 저벽 너머에 나를 찾아서 그래 한 번 더 이 넓은 세상에 발을 벌린 다음 따스한 상한 꿈 말하는 대로 눈을 감으며 मुझे उन्हें फिर से खोना नहीं है। अब मुझे यही चाहिए। मुझे लगता है हम ये बेट जीत सकते हैं। मैंने तुमसे पहले कहा था, बिना मैप के समंदर में जाओगी मारी जाओगी। बिना मैप के निकलकर मेरा सफर तो बहुत अच्छा था। भले ही मैं नाकाम रहा लेकिन मुझे पछतावा नहीं है। पहले एक बार सौद आदमी ने हमें धमकी दी थी ना, तो अब हमें भी वही करना चाहिए जो उसने किया। उसे सिर्फ मेरे हाथ ही पसंद है और कुछ नहीं। तुम खुद को मुझसे कम मत समझो और दालमी को एक और मौका दो। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है?